नमस्कार दोस्तों। हर वर्ष हमारे देश के अंदर लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर लोग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कभी-कभार तो पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इन परिस्थितियों में, इन सड़क दुर्घटनाओं में ज़्यादातर यह पाया जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वह परिवार का वो सदस्य होता है जो नियमित रूप से जिसको घर से बाहर रोज़ाना जाना होता है कमाने के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में दोहरी मार तब पड़ती है जब एक परिवार का सदस्य जो कमाने वाला होता है, वह घर से बाहर जाता है और सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और दूसरी, जब वह जो कमाने वाला सदस्य होता है, उस पे पूरा घर डिपेंड होता है और घर में इनकम का सोर्स बंद हो जाता है। और दूसरा, जानकारी के अभाव के कारण जो पीड़ित व्यक्ति है, वह बहुत ही कम धनराशि के अंदर दूसरे पक्ष से, जिसने एक्सीडेंट करा है, उस पक्ष से बहुत ही कम धनराशि के अंदर समझौता कर लेता है और जो उसे केस फाइल करना चाहिए था, वह केस फाइल नहीं कर पाता है जानकारी के अभाव के कारण। और कभी-कभार तो यहाँ तक पाया जाता है कि जो पुलिस होती है, वह दूसरे पक्ष से, जिसने एक्सीडेंट करा है, जो ऑफेंडिंग व्हीकल का मालिक है या ड्राइवर है, उस पक्ष से कुछ अमाउंट लेकर, कुछ धनराशि लेकर पीड़ित व्यक्ति को गुमराह कर देती है और कोर्ट कचहरी का डर दिखाकर उस मामले को वहीं रफा दफा कर देती है, उन दोनों पक्षों के बीच में समझौता करा देती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसको चोट आई होती है या फिर जिसका इलाज चल रहा होता है, उस दुर्घटना के कारण वह पीड़ित व्यक्ति लाखों रुपए तक का मुआवजे का आवेदन कर सकता है। और यह मुआवजा जो है, वह ऑफेंडिंग व्हीकल के ड्राइवर से, ऑफेंडिंग व्हीकल के मालिक से और उस ऑफेंडिंग व्हीकल के इंश्योरेंस कंपनी वालों से लाखों रुपए तक का मुआवजे का आवेदन कर सकता है। तो क्लेम पिटीशन फाइल करने की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सरल होती है। तो पीड़ित व्यक्ति होता है, जब सड़क दुर्घटना होती है, उस व्यक्ति को यदि संभव हो सके तो उस पीड़ित व्यक्ति को उस जगह का जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उस क्षेत्र का, जो सड़क दुर्घटना का क्षेत्र है, वहाँ पर अपने फ़ोन से वीडियोग्राफी के थ्रू या फोटोग्राफी के थ्रू उस घटना स्थल की वीडियो बना लेनी चाहिए। उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेना चाहिए जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट करा है। इसके बाद उस पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सूचना पुलिस को दे देनी चाहिए। इसके बाद पुलिस आपकी सूचना लेकर FIR दर्ज करेगी और यहाँ से क्लेम प्रक्रिया, लाखों रुपए तक का अमाउंट क्लेम करने की प्रक्रिया जो है चालू होती है। इसके बाद FIR दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चलती है, लीगल प्रोसीडिंग्स दो तरीके से चलती है। एक तो क्रिमिनल कोर्ट में चलती है, दूसरा MACT की कोर्ट में चलती है, जहाँ पे आप क्लेम का आवेदन करते हैं। MACT की जो कोर्ट होती है, वह एक ट्रिब्यूनल होता है जिसको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कहते हैं, जहाँ पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष से, जिसने दुर्घटना करी है, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, उस गाड़ी के ड्राइवर से, उस गाड़ी के मालिक से और उस गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी से लाखों रुपए तक के अमाउंट का क्लेम करता है। अब जो ये प्रक्रिया होती है आवेदन करने की, क्लेम को आवेदन करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि जो ऑफेंडिंग व्हीकल है, यदि उस ऑफेंडिंग व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है, तब उस परिस्थिति में भी क्या जो पीड़ित पक्ष है उसको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी हाँ, उस परिस्थिति में भी पीड़ित पक्ष को क्लेम मिलता है। जो उस ऑफेंडिंग व्हीकल का जो मालिक होता है, जिसने सड़क दुर्घटना करी है जिस गाड़ी से, उस गाड़ी के मालिक को, पीड़ित पक्ष को मुआवजा देना पड़ता है। दूसरा सवाल यह आता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी के ड्राइवर का यदि लाइसेंस नहीं है, तब उस परिस्थिति में भी क्या उस गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ता है? उस परिस्थिति के अंदर भी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित पक्ष को क्लेम देना पड़ता है। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी उस गाड़ी के ड्राइवर से बाद में उस अमाउंट की रिकवरी कर सकती है जो वह मुआवजे के रूप में पीड़ित पक्ष को देती है। इसके बाद यह सवाल आता है कि यदि गाड़ी का नंबर नोट नहीं हो पाया है, जिस गाड़ी ने सड़क दुर्घटना करी है, जिस गाड़ी ने पीड़ित को क्षतिग्रस्त करा है, उस गाड़ी का नंबर नोट नहीं हो पाया, उस गाड़ी का पता नहीं चल पाता है, तब उस परिस्थिति में भी क्या जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कंपनसेशन मिलेगा?
जी हाँ, उस परिस्थिति में भी पीड़ित व्यक्ति को कंपनसेशन मिलता है। उस पीड़ित व्यक्ति को लीगल एड के थ्रू, सरकार के थ्रू मुआवजा मिलता है। इसके बाद बात यह आती है कि इस मुआवजे के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, किन परिस्थितियों के अंदर ये मुआवजा दिया जाता है। तो मुआवजा मिलने की जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो होता है कि पीड़ित व्यक्ति की एज क्या थी, पीड़ित व्यक्ति की इनकम क्या थी, पीड़ित व्यक्ति पे कितने लोग डिपेंडेंट थे, या फिर पीड़ित व्यक्ति जो है कितने टाइम तक काम नहीं कर पाया। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट जो है मुआवजे का निर्धारण करता है। अब ये मुआवजे में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो पीड़ित व्यक्ति है जब हॉस्पिटल में रहा तब उस टाइम पर जो भी उसका इलाज का खर्चा आया है वह मुआवजे के अंदर इंक्लूड होगा। दूसरा, जब तक वह उसका इलाज चला तब तक वह काम पर नहीं जा पाया तो उसकी इनकम का सोर्स जो है वो बंद हो गया, तो उसकी जो इनकम थी वह हर महीने जो इनकम कमा सकता था वह नहीं कमा पाया, तो वो भी उस मुआवजे के अंदर इंक्लूड होता है। और दूसरा, इसके बाद बात आती है कि पीड़ित व्यक्ति को कितनी चोट आई है, कितनी डिसेबिलिटी हुई है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाखों रुपए तक का मुआवजा पीड़ित व्यक्ति को मिलता है। इसके बाद बात आती है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है जो सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुआ है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तब ऐसी परिस्थिति में मुआवजा क्या उस पीड़ित व्यक्ति के, उस मृतक के परिवार के सदस्यों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी हाँ, ऐसी परिस्थिति में भी मृतक के परिवार के सदस्यों को मुआवजा मिलता है। अब ये मुआवजा जो है कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है कि कुछ परिस्थितियाँ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में एक टेबल का निर्धारण करा है, उस टेबल के अकॉर्डिंग मुआवजा कितना मिलेगा उस टेबल के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करती है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति मृतक है जो सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी मृत्यु हो गई, वह व्यक्ति एक्सीडेंट के टाइम पर 30 वर्ष का था और वह शादीशुदा था और उसके ऊपर 3 डिपेंडेंट थे, 3 लोग उस पर निर्भर थे। तब ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति उस टाइम पर, यदि उस व्यक्ति की इनकम 60,000 रुपये थी, तब ऐसी परिस्थिति में उस मृतक के परिवार के सदस्यों को संभावना है कि 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिल जाए। तो मुआवजे का आवेदन करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है। ज़्यादातर केसेस में संभावना यही होती है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तुरंत अपने वकील साहब से संपर्क करना चाहिए। वो उन्हें अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उस व्यक्ति को तुरंत अपने वकील साहब से संपर्क करना चाहिए और वह उन्हें सही गाइडलाइंस उन्हें बताएंगे। तो ये एक प्रक्रिया थी, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को किस तरह गुमराह नहीं होना है, और इस जानकारी के आधार पर वह व्यक्ति लाखों रुपए तक का मुआवजे का आवेदन कर सकता है ऑफेंडिंग व्हीकल के मालिक से, ड्राइवर से और इंश्योरेंस कंपनी से। धन्यवाद।